Hello dear students, this is Shashank Gupta and you are watching SKG Mathematics. Today I am going to discuss the syllabus of the BSc Mathematics entrance for all the universities like DU, BHU, AU, AMU and other the central universities which are going to be covered under the course BSc Mathematics. ठीक, देखो आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा और मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है. ठीक, थोड़ा सा प्रिसाइज और लॉन्ग वीडियो रहेगा, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही क्लियरली समझ में आएंगी यहाँ पर. ठीक, देखो हम लोगों का सिलेबस जो है वो इस बार थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा क्या बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि 12th का सिलेबस केवल आ रहा है. ठीक, और 11th का तो आ नहीं रहा है आपका सिलेबस, तो इस हिसाब से सिलेबस हमारा बहुत कम हो गया है, लेकिन हो सकता है लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए. ठीक, तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर सिलेबस कम हो रहा है तो हो सकता है लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए. ठीक, तो सिलेबस फॉर क्लास 12th मैं आपको बताऊंगा फॉर द मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड प्लस केमिस्ट्री. तीनों का ही मैं आपको यहाँ पर गाइडेंस दे दूंगा कि आपको कितनी चीज़ें कहाँ से पढ़नी है और क्या टॉपिक्स आपको यहाँ पर कवर करने हैं. ठीक, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा. CUCT के मैं यहाँ पर आपको तैयारी करवा रहा हूँ फॉर द कोर्स BSc मैथमेटिक्स, और आप लोग फ्रीली इनरोल सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़ीरो चार्ज रहेगा बिल्कुल. टेलीग्राम चैनल को मेरे आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज़, DPPs एंड ऑल सब कुछ मिलता है. ठीक, और मैंने कुछ वीडियोस बना रखी हैं पहले से ही फॉर द बेस्ट बुक्स. जैसे आपको अगर कुछ बुक्स प्रेफर करनी है तो आप इन बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं अगर आप लोग कुछ बाई करना चाहते हैं. और मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है हाउ टू क्रैक CUCT 2022. ठीक, या CUET 2022. ठीक, तो उसको आप लोग देख सकते हैं. बाकी कुछ कोर्स की डिटेल्स दे रखी है मैंने, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने मैट्रिसेस का वन शॉट पूरा कवर कर दिया. उसमें बेस्ट MCQs आपको मिल जाएंगे. साथ में मैंने बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर अलजेब्रा पूरी कवर कर दी है. वेक्टर्स जिसको आप लोग कहते हैं पूरी कवर कर चुका हूँ मैं, उसको आप लोग देख लीजिए. बहुत ही अच्छे MCQs मिलेंगे आपको यहाँ पर. ठीक, तो चलिए हम लोग मेन फोकस करते हैं आज हमारे जो सिलेबस है कि हम लोग को पढ़ना क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम तो अब सिर पर है हमारे. ठीक है, लेकिन सिलेबस की आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो बहुत पास है हमारा. जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड वीक में, और उससे पहले आपको तैयारी भी अच्छे से करनी पड़ेगी. क्योंकि लेकिन देखो एक बेनिफिट तो है हमारा कि केवल 12th का सिलेबस आ रहा है, लेकिन ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है और क्वालिटी चीज़ों को पढ़ना है, जिससे क्या हो कि हमारा अच्छा स्कोर बन सके और जो मन चाहे, चाहे BHU हो चाहे DU हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हम लोग यहाँ पर मिल जाए हम लोगों को. ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स का सिलेबस का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा. देखो मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों का ही है. एक सेक्शन A रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, सेक्शन A रहेगा, और एक रहेगा सेक्शन B. ठीक, सेक्शन B रहेगा. देखो यहाँ पर दिया भी हुआ है, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर, एक क्वेश्चन पेपर रहेगा मैथमेटिक्स का. ठीक, और दे विल कंटेन 2 सेक्शंस, 2 सेक्शन रहेंगे. एक सेक्शन A रहेगा, एक सेक्शन B रहेगा. सेक्शन B में क्या है, B1 है और साथ में B2 है. ठीक, अब यहाँ पर ये जो लोचा सा हो गया है ना कि B1 और B2, अब इसमें क्या है. ठीक, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ठीक है, अभी बता रहा हूँ आपको, पूरी नॉलेज दूंगा. सेक्शन A में क्या होगा कि 15 क्वेश्चंस आपको कवर करने रहेंगे, बोथ मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स के रहेंगे, विच विल बी कंपलसरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स. ये बात ध्यान देने वाली है. सेक्शन A आपको पूरा अटेम्प्ट करना है. ठीक, 15 क्वेश्चन आपको वहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं. ठीक, अब सेक्शन B1 क्या कहता है, देखो सेक्शन B1 है और B2 है. B1 और B2 दोनों में से ही आप लोगों को 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. एक ही आपको तो एक ही अटेम्प्ट करना है, B1 वाला. ठीक है, बताऊंगा क्यों. ठीक, और सॉरी 35 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, तो ये आपका रहेगा. अब देखो सेक्शन A जो है आपका वो ऐसा सिलेबस है. फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ ये जो सेक्शन B1 और B2 किसके लिए है. देखो आप ही केवल मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो, आपके साथ कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि मैथ्स पढ़ते हैं और उनकी मैथ्स थोड़ा सा अलग रहती है आपसे. ठीक, तो कॉमर्स की जो लीनियर प्रोग्रामिंग होती है और वो वाली मैथमेटिक्स होती है, उसमें भी मैथमेटिक्स रहता है, तो उनके लिए B2 सेक्शन है, आपके लिए B1 सेक्शन है. ठीक, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको. ठीक, आपको B1 सेक्शन अटेम्प्ट करना है, जिनमें आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, और उन 35 क्वेश्चन में से आप केवल 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. क्या ये बात समझ में आ रही है. ठीक, सेक्शन 1 जो है उसमें 15 क्वेश्चन हो जाएंगे. ठीक है, तो 25 और प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका टोटल 20 सॉरी ये आपका 40 क्वेश्चन हो जाएगा आउट ऑफ 50. ठीक, तो ये आपका बन जाएगा इस तरीके से. अब मूव करते हैं सेक्शन A पर. देखो सेक्शन A में क्या है आपका, जो कंपलसरी है आपका. ठीक, कंपलसरी है बिल्कुल.
आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। इसमें अलजेब्रा आएगा। अलजेब्रा में क्या है, मैट्रिसेस एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस है, मतलब और मैट्रिसेस का मैंने वन शॉट पूरा डाल दिया है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आई टैब दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको वीडियो दिखा रही होगी, तो उसको आप लोग देख लीजिए, पूरा अच्छे से आपको समझ में आएगा विद कॉन्सेप्ट एंड विद आपको एमसीक्यूज मैंने वहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज, क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सब वहाँ पर। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, इनवर्स, सॉल्विंग साइमल्टेनियस, ये भी मैंने बता दिया आपको वहाँ पर। ठीक है, अब आए बात कैलकुलस की। ठीक, कैलकुलस में क्या दे रखा है यहाँ पर, देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, मतलब आपका d2y/dx2 इस तरीके से, ये सब चीज़ें, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये थोड़ा सा आपका 11 का कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो यहाँ पर ये पूछा जाएगा आपसे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है, मैक्सिमा मिनिमा, जिसमें आप f' बराबर 0 करते हैं तो आपको स्टेशनरी पॉइंट मिलता है x। ठीक, उसके बाद आप लोग f" की वैल्यू चेक करते हैं कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, अकॉर्डिंगली वी गेट इट इज़ अ मैक्सिमा और अ मिनिमा पॉइंट। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर आता है इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक, इंटीग्रेशन और उसकी एप्लीकेशन, इंडेफिनिट एंड सिंपल फंक्शंस। ठीक, सिंपल फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल और इवैल्यूएशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक, तो डेफिनिट और इंडेफिनिट इंटीग्रल आएगा, सिंपल क्वेश्चन पेपर बनेगा। देखो सेक्शन ए जो है हमारा, इसमें क्या रहेगा, 15 क्वेश्चंस रहेंगे केवल। ठीक, और ये समझ लो कि छोटा सा मतलब पार्ट है, मतलब थोड़ा सा पार्ट रहेगा जो कि दोनों के लिए कंपलसरी रहेगा, B1 और B2 वालों के लिए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो होंगे थोड़ा सा लो लेवल के रहेंगे इन कंपैरिजन टू B1 एंड B2। ठीक, अब देखो, और चौथा पॉइंट देखो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा अभी। ठीक, एरिया अंडर कर्व ये आप लोग समझ लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे लेक्चर्स में डाल चुका हूँ, आप लोग आई टैब पर जाकर देख लीजिए। ठीक, कोर्स की प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। कोर्स प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है। ठीक है, और उसको आप लोग वॉच करेंगे, वहाँ पर सारी वीडियोस आपको लाइन से मिल जाएंगे। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री सब बता चुका हूँ, कैसे सॉल्व करनी है, आपका होमोजीनियस हो गया, लीनियर हो गया, सारी डिफरेंशियल इक्वेशन बता चुका हूँ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें रैंडम वेरिएबल आता है आपका। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, B and P। ठीक है, यहाँ पर n नंबर ऑफ वो होता है आपका, P प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक, तो ये आपको देखना है। लीनियर प्रोग्रामिंग, ये थोड़ा सा आपको नया मिलेगा। देखो CBSE बोर्ड है तो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग इंक्लूडेड रहता है, ICSE बोर्ड है तो वहाँ पर नहीं इंक्लूडेड रहता है, तो आपको ये एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक, मैं ट्राई करूँगा आपको पढ़ाने की, लेकिन देखते हैं समय कितनी इजाज़त देता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अब देखो, अब सेक्शन देखो, यहाँ तक हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है मैथमेटिक्स का। आप देखेंगे यहाँ पर, ये आप लोग देख सकते हैं, तो सेक्शन ए हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक, सिलेबस आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से। ठीक, अब हम लोग B1 सेक्शन की बात करते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द कोर्स BSc मैथमेटिक्स। ठीक है, BSc मैथ्स ऑनर्स वालों के लिए यही B1 आपका इंपॉर्टेंट है, और यही मैं आपके यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक, देखो पहला है तो केवल 12th का, एक तो बात आप लोग समझ लीजिए, केवल 12th का सिलेबस है। ठीक, 12th का सिलेबस है, इजी पड़ेगा इन कंपैरिजन जैसा हम लोगों ने एग्जाम दिया था, 11 12 सब कुछ मिला के आया था वहाँ पर, और काफ़ी टफ पड़ गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, रिलेशन फंक्शन आपका आएगा, बहुत सिंपल और कॉन्सेप्ट है, मैं आपको यहाँ पर पढ़ा दूंगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, 1 to 1, ये सब आपका आएगा। इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आएगी, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट रहेगा, वही 3-4 तरीके के सवाल आते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ फार्मूला से बेसिस वो आ जाएंगे। मैट्रिसेस मैं करवा ही चुका हूँ आपकी, जितने भी यहाँ कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं आप लोग उठाकर क्वेश्चन, जो मेरा 1 शॉट वीडियो है देख लो, अगर इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट छूट गया हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। ठीक, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स हो गया, डिटर्मिनेंट्स की अभी क्लासेस लेनी है मुझे, तो वो मैं आपको करवा दूंगा पूरा। ठीक, कैलकुलस में कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है, इसमें से आपका कॉन्टिन्यूटी में से 2-3 सवाल आ जाते हैं, 2 से 3 सवाल। ठीक है, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से भी सिर्फ 2-3 सवाल आ सकते हैं। ठीक, AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कभी कभी मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आ जाता है ये वाला। ठीक है, और बाकी इसमें से तो सब टेंजेंट नॉर्मल है जैसे ये। ठीक है, बाकी जो क्या चीज़ें हैं यहाँ पर केवल प्रूविंग बेस होती हैं, तो वो हम लोग का उतना ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है। ठीक, ये बात हो गई। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रल्स में, देखो इंटीग्रल्स में क्या है, इंटीग्रेशन हो, वो भी डेफिनेट बता दिया उन्होंने भैया कि इतना ही आपका आएगा। ठीक है, इतना ही इंटीग्रेशन में आपका पूरा करवा दूंगा। ठीक, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या है, लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ सम तो पूछी नहीं जाएगी भैया, क्योंकि आपको ये थोड़ा ना कहा रहेगा कि लिमिट ऑफ सम से निकालो या उससे निकालो, हमको तो बस डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना रहेगा। ठीक, उसके बाद
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स क्या है? एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया अंडर द सिंपल कर्व। हाँ देखो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में क्या रहता है कि इंटीग्रेशन की हेल्प से मान लो ये अगर हमारा ये एरिया है, ये कर्व है, तो इसका एरिया निकालना है, ठीक, ये चीज़, ये पार्ट, ठीक, ये पार्ट, ठीक। तो ये होता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में आपकी पूरी करा चुका हूँ, आई टैप पे आपको वीडियो मिल जाएंगी, ठीक। ये टॉपिक रहेगा पूरा। होमोजीनियस हो गया, लीनियर हो गया, और आपका जो वेरिएबल सेपरेबल, यही तीनों चीज़ें आती हैं बस आपके एग्जाम में। वेक्टर्स पूरा करा चुका हूँ मैं आपको। यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं, अगर कोई भी छूटा हो वीडियो में तो बता देना मुझे, ठीक। 3D ज्योमेट्री मुझे करवानी है, और 3D ज्योमेट्री में जितना आपका ये पोर्शन लिखा हुआ है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। वेक्टर प्लस 3D से आपके 3 क्वेश्चंस मिनिमम बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे से करके जाना है क्योंकि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पड़ता है, ठीक। अब बात रही लीनियर प्रोग्रामिंग की। लीनियर प्रोग्रामिंग में ट्राई करूंगा आपको बताने की, ठीक है, LPP जिसे कहते हैं, ठीक। और अगर टाइम मिला तो ये मैं कराऊंगा क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग एक क्वेश्चन आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ये मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पर, बेस थ्योरम इसमें इंपॉर्टेंट रहता है आपका, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और ये टोटल प्रोबेबिलिटी की जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये सब चीज़ें, और बर्नौली थ्योरम और बर्नौली ट्रायल्स, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है बाइनोमियल की, ये मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा। तो इसके साथ आपका मैथ्स का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। देखो सेक्शन 1 को छोड़ देते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है आपकी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स रहेंगे आपके, वो आपको मैं मार्क कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो रिलेशन फंक्शन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रहेगा। मैट्रिसेस में थोड़ा बहुत आता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं लेकिन सिंपल आते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स में देखिए आप लोग, तो डिटर्मिनेंट्स में इंपॉर्टेंट रहेगा। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आता है लेकिन उतना नहीं आता। AOD उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक, AOD उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद इंटीग्रेशन में देखिए, इंटीग्रेशन सोच समझ के अटेम्प्ट करना है आपको क्वेश्चन, क्योंकि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भारी पड़ जाता है, लंबा पड़ जाता है और समय उतना आपके पास रहेगा नहीं, ठीक। उसके बाद बात करें हम लोग, अगर नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में क्या है आपका, यही एरिया अंडर द कर्व, तो एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, तो वो हम लोग को देखना है। डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ना है अच्छे से, ठीक। वेक्टर्स मैंने आपको पढ़ा ही दिया है यहाँ पर, वो पढ़ लीजिएगा। 3D ज्योमेट्री पढ़ लीजिएगा, ठीक, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको। LPP इस बार नया जुड़ा है, हो सकता है एक क्वेश्चन दे दे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं। प्रोबेबिलिटी अच्छा है कॉन्सेप्ट है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग केमिस्ट्री के ऊपर, ठीक। तो केमिस्ट्री हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये होता है स्कोरिंग, ठीक। देखो BSc मैथ में क्या है ना, BSc मैथ में क्या है कि हमारा फिजिक्स से आएगा, केमिस्ट्री आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, ठीक। अब सोचना हमको है कि हम किस, जो हमारे इन तीनों में से हमको तो स्कोर हाई करना है ना, हाई जितना स्कोर जाएगा हमारा उतना ही प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा कि हम अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी ग्रैब कर लें, ठीक। तो आपको क्या करना है कि मैथमेटिक्स के पीछे इतना नहीं पड़ जाना है कि आपको ये फिजिक्स और केमिस्ट्री भूल जाएं। देखो एग्जाम की प्रिपरेशन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट करती है कि आपका सिलेबस क्या है और पूछा कितना जा रहा है। तो देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि इसको स्लॉट 1 में रखिएगा। स्लॉट 1 में क्यों रखना है कि पहले ये जो इजी कॉन्सेप्ट है ना, इससे हमको क्या करना है, अपना मोराल बढ़ाना है, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, उसके बाद मैथ्स को अटेम्प्ट करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक। तो देखो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो कोर्स की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आप लोग देखिए, वहाँ से आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी। अब देखो केमिस्ट्री का पहले पैटर्न क्या है। देखो 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 40 अटेम्प्ट करने, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम लोग के ज़माने में 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आते थे, 150 मिनट मिलते थे। कितना, 150 क्वेश्चन इन 150 मिनट्स। क्या समझ में आ रहा है, इतने क्वेश्चन करने होते थे और उसमें जितना स्कोर कर पाओ, ठीक, ये होता था। अब तुम लोग को तो 40 क्वेश्चन कर दिए हैं और सिलेबस भी आधा कर दिया है केवल 12th का। इतना नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक। देखो सॉलिड स्टेट है हमारा चैप्टर, ठीक। सॉलिड स्टेट, ये हमारा सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक। इसके DPPs मैंने डाल दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग जाइए वहाँ फाइल सेक्शन को विजिट करिएगा, टेलीग्राम के फाइल सेक्शन को विजिट करिए, वहाँ मिल जाएगा आपको। सॉल्यूशन चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा, एक या दो क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक। इसके बाद आपका हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। लगभग सभी इस बार क्या है ना 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे तो बनेगा तो उसी हिसाब से पेपर, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना है कि आपको किस में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। केमिकल काइनेटिक्स में से आपको, केमिकल काइनेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके यहाँ पर, ठीक, समझ रहे हो।
सरफेस केमिस्ट्री में से एक क्वेश्चन आता है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की पीडीएफ से ही आपको पढ़ना है, जिसकी पीडीएफ आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी हुई है। ठीक, उसके बाद क्या आता है आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन, इसमें से एक क्वेश्चन कभी कभी बनता है। ठीक, कभी कभी। ठीक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 क्वेश्चन मान के रखिए पीडीएफ से। पीडीएफ वैसे डी और एफ से तो नहीं बिल्कुल आता है, पी ब्लॉक से बहुत आता है। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन मान लीजिए आपके, ठीक, बंधे हुए हैं। डी एंड एफ ब्लॉक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आप लोग छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये K2CR2O7 और KMnO4 इसकी थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 से 4 क्वेश्चन बांध के रख लीजिए, आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, अब देखो, अब उसके बाद ऑर्गेनिक जहाँ शुरू हो जाती है आपकी। ठीक, तो ऑर्गेनिक में देखिए सभी इंपॉर्टेंट, अगर ऑर्गेनिक आपने सीरीज वाइज नहीं पढ़ी तो आपको बाद के चैप्टर समझ में नहीं आएंगे, और बाद के समझ नहीं आएंगे तो ये चीज़ आपका पूरा ही ले डूबेगा आपको। ठीक, तो देखो हेलो एल्किन हेलो एरेन, इनमें से क्या होता है कि सिंपल रहता है कॉन्सेप्ट, इसमें जो आपको नॉमेनक्लेचर लिखना रहता है तो वो आप लोग ये नॉमेनक्लेचर देख लीजिएगा अच्छे से। नेचर ऑफ ये जो हेलो एरेन में ये नेचर ऑफ CX बॉन्ड है और ये रिएक्शंस जो होती हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगी आपकी, और ये DDTs और इनका यूज़। ठीक, तो ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया, एल्कोहल फिनॉल ईथर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, ऑर्गेनिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। ठीक, ऑर्गेनिक में अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो एनालिसिस करेंगे तो 2021 में जो क्वेश्चन पेपर आया था ऑर्गेनिक में, उसमें लगभग 50 में से आपके वही समझ लीजिए आपके 27 क्वेश्चंस आए थे, लगभग 27 क्वेश्चंस। ठीक, तो ऑर्गेनिक आप लोगों को देखनी है अच्छे से। अब देखो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर, ऑर्गेनिक के सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, सब में से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, और अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो फिर समझ जाओ क्या होना है। ठीक, अगर केवल 12th का सिलेबस है ना, तो अगर तुम लोग इतना भी नहीं पढ़ सकते हो तो ये समझ लो कि लायक नहीं हो। ठीक, सीधा बोल रहा हूँ, इतना भी नहीं पढ़ सकते हो तो समझ लो लायक नहीं हो। ठीक, यूनिवर्सिटीज़ के तो इतना तो कम से कम करके जाना ही है, और बहुत अच्छे से करके जाना है। बायोमोलिक्यूल्स हो गया, इसमें रटने वाला चैप्टर है। ठीक है, हर चीज़ पढ़नी है इसमें, इसका टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है PDF। ठीक, तो उसको आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, उसके बाद क्या है, ये आपको बता दिया गया है जो चीज़ें यहाँ पर बोर्ड में लिखी हैं उसका मतलब समझ लो कि उनमें से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक, उसके बाद पॉलीमर चैप्टर हो गया, एक क्वेश्चन बन जाता है इसमें से। ठीक, बायोमोलिक्यूल से कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, वरना 1 क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक, ये चीज़ आपको। केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ, ये सब क्या है ना, देखो मारो वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर आया तो टिक, नहीं तो नहीं। ठीक, और यही क्वेश्चन जो होते हैं डिटरमाइन करते हैं आपकी रैंक को, क्योंकि एट द एंड जो ये टाइम सेव करते हैं ना आप लोग इन क्वेश्चन में, वही टाइम आप लोग बचाते हैं उधर बड़े क्वेश्चन के लिए। ठीक, तो इसको आप लोग करके जाइएगा, केमिस्ट्री ने एवरीडे से 1 क्वेश्चन। ठीक, तो आपका केमिस्ट्री का यहाँ पर पूरा होता है सिलेबस, केमिस्ट्री का इतना ही सिलेबस था। देखो जो ऑर्गेनिक है आपकी, उसमें से ये समझ लीजिए आपके 27 क्वेश्चन तक या 25 क्वेश्चन तक आएंगे 50 में से, और अच्छे से करके आना है। ठीक, ये चीज़ समझ लीजिए। और बाकी जो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स अच्छा है, तो इनमें से आप लोग करिएगा अच्छे से क्वेश्चंस, और काफ़ी आराम से बनेंगे भी क्वेश्चंस। इसके सभी के DPPs मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, अब मूव करते हैं फिजिक्स के सेक्शन पे। तो देखो फिजिक्स का सेक्शन क्या है हमारा, इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा आपका, 50 क्वेश्चंस आएंगे, 40 करने रहेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही? 50 क्वेश्चंस आएंगे और 40 करने रहेंगे। ठीक, तो फिजिक्स में क्या करना है हम लोगों को, फिजिक्स में 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। केमिस्ट्री में क्या है इसी तरीके से 50 में से 40। मैथ में क्या है, मैथ्स में थोड़ा सा डिफरेंट है, सेक्शन A जो है हमारा, सेक्शन A और सेक्शन B है। ठीक, तो सेक्शन A में क्या है आपका 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, सेक्शन B में क्या है, B में B1 और B2 है, और दोनों में क्या है 35 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 25 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक, तो आपको इतना करना है। ठीक, तो टोटल क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं हम लोग को, 40 + 40 और +25 कितने हो गए 80, 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं टोटल। ठीक, ये तो क्वेश्चन भी कम हो गए तुम्हारे लिए। ठीक है, पहले तो हम लोग 150 क्वेश्चन करते थे, अब तुम लोग केवल 105 क्वेश्चन करने हैं। कितना डिफरेंस हो गया, 45 क्वेश्चन कम हो गए। ठीक, इतना नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, बहुत आसानी से हो जाएगा, और करना है इस बार। ठीक, बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो हो जाएगा भैया, नहीं पढ़ोगे तो फिर वही है कि दूसरे बच्चों की तरह रह जाओगे। ठीक, तो सेक्शन A है, सेक्शन B है। ठीक, अभी देखो यहाँ पर फिजिक्स में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है,
ट्वेल्थ का इजी कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है, इसमें वही कूलम्स लॉ वगैरह रहता है और उससे चार्ज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वही बनते हैं, ठीक। अब बात आई करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, ठीक। तो इस बार भी अच्छा आपका वेटेज रखेगा। किरचॉफ लॉ ये रहता है आपका, इंपॉर्टेंट रहता है। व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया आपका, ये इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर, ठीक। पोटेंशियोमीटर से उतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं आपके, ठीक। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये अच्छा कॉन्सेप्ट बनाता है आपका। इसमें जो साइक्लोट्रॉन हो गया आपका, ये इसके जो फॉर्मूलाज रहते हैं वो काफ़ी अच्छे से देखने हैं आपको और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए डाइपोल हो गया आपका, डाइपोल मूवमेंट हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ये सब चीज़ें आपको, टॉर्क हो गया, इस सब के डेफिनेशंस हो गया, इन सब के जो फॉर्मूले हैं उनके पीछे जो क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू, वो सभी मैंने टेलीग्राम पर डाल रखे हैं, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, ये अच्छा कॉन्सेप्ट रखता है, ठीक। इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेंस लॉ हो गया, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, ठीक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से एक क्वेश्चन आता है केवल, ईएम वेव से केवल एक क्वेश्चन आएगा और वो भी आएगा ये चीज़ का, ठीक है। इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, इनमें से यूज़ या तो इनका कहाँ यूज़ होता है और या इनका वेवलेंथ रेंज, ये इस समय पूछ लेते हैं, ठीक। उसके बाद हो गया ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में से 4 क्वेश्चंस लगभग आएंगे, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रखता है ये, स्कैटरिंग इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी जो लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, जितने भी फार्मूले हैं ये सब आपको अच्छे से करके जाना है ऑप्टिक्स में, ठीक है। और उसके बाद हाइजेंस थ्योरी हो गया ये, ठीक। और उसके बाद ये ऑप्टिक्स में जो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिजॉल्विंग पावर, इसमें से ये जो ये पोलराइड होता है, ठीक, ब्रूस्टर लॉ होता है, पोलराइजेशन हो गया, ये सब कुछ आपको टोटल पढ़ के जाना है इस बार, ठीक है। 4 या आप कहिए 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनेंगे इस बार ऑप्टिक्स में से, ठीक। और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा वेटेज रखता है क्योंकि इस बार केवल आपके देखिए 12th का सिलेबस आ रहा है तो मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन बनेंगे, देखो, ठीक। तो वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद देखो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, इस बार भी बनेगा, हर साल बनता है, ठीक। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिफिकेशन, इस पे से बनता है। डी ब्रॉगली क्वेश्चन से तो क्वेश्चन बनता ही आता है, ठीक है। डेविएशन जर्मर से एक्सपेरिमेंट केवल पढ़ना रहता है, वो आपको यहाँ पर ओमिटेड है, एक्सपेरिमेंट डिटेल शुड बी ओमिटेड देखा, ठीक। एटॉमिक, एटम एंड न्यूक्लियर, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक। बोर्स मॉलिक्यूल हो गया, एनर्जी लेवल हो गया, अल्फा बीटा गामा रेज, इनके यूज आ जाता है कभी कभी, ठीक। इनकी प्रॉपर्टीज पे आ जाता है क्वेश्चन। और ये जो आपका है रेडियो एक्टिव डीके लॉ, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। मास एनर्जी रिलेशन हो गया, मास डिफेक्ट हो गया, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपको यहाँ पर ये जो आपका पीएनपी जंक्शन डायोड हो गया, जेनर डायोड हो गया, और ये जो लॉजिक गेट्स है इसमें से एक क्वेश्चन आता है। इसकी डीपीपी मैंने डाल रखी है, इसकी डीपीपी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। लॉजिक गेट्स की बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो आप कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें, ठीक। इसमें कैरेक्टरिस्टिक कर्व इंपॉर्टेंट रहता है आपका, ठीक। कम्युनिकेशन सिस्टम से एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा देख कर जाना है, ठीक, ठीक है। तो आपका ये फिजिक्स का भी सिलेबस यहाँ पर पूरा होता है, पूरा, ठीक। फिजिक्स का सिलेबस आपका यहाँ पर पूरा होता है। अब बात रही कि सर प्रिपरेशन करें तो करें कैसे, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको उसके बारे में जानकारी देता हूँ। टीचमेंट पे मैं लाइव क्लासेस लूँगा कभी, अगर अभी टाइम मिलेगा, वरना तो वीडियो लेक्चर्स अपलोड करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग रहेंगे बेसिकली, ठीक। बाकी यूनिवर्सिटीज़ मैं टारगेट कर रहा हूँ कि आपको BHU, DU या AU में से कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ दिलवा दूँ, ठीक है, जिससे आप भी खुश हो जाएँ और मुझे भी लगे कि मैंने जो पढ़ाया वो सफल हो गया, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। पर उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी, एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग थोड़ा सा मोटिवेटेड नहीं है, ठीक। आप लोग मोटिवेटेड नहीं है बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए। आपके अंदर से जब तक वो आवाज़ नहीं आएगी कि हमें करना है, तब तक आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे तब तक आपको कोई पुश नहीं कर पाएगा। ज़िंदगी में आपको खुद ही आपको पुश करना है, ठीक। ये 2 महीने हैं आपके पास, जितना 12th में पढ़ा है सब बिल्कुल रिवाइज कर डालो अच्छे से, बिल्कुल जी जान से जुट जाओ, ठीक है। इन 2 महीनों में अगर ट्रांसफॉर्मेशन ले आए तो आगे जो एग्ज़ाम होगा वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। अगर आप BHU जैसी या DU जैसी यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं तो आपके पास वाइड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आप आगे जाकर कुछ कर सकते हैं, ठीक। तो अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए, या अपने थोड़ा सा अपना अंदर भी आपको स्किल्स डेवलप करनी है, या घर में बैठना है, ठीक। तो ये आपको यहाँ पर डेवलप करना है। एग्जाम स्ट्रेटजी मेरी यही रहेगी आपके लिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप लोग स्लॉट 1 में चूज करिए, ठीक है। स्लॉट 1 में चूज करेंगे तो आपको फायदा ये रहेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा सा हल्के रहेंगे इन कंपैरिजन टू मैथमेटिक्स के कंपैरिजन में फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा आपका हल्का रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए, मैथ्स में पूरी जान लगा दीजिए, क्योंकि एक पेपर रहेगा आपको केवल, ठीक है। बड़े आराम से क्वेश्चन देंगे आप लोग वहाँ पर, ठीक है। तो इतना करना है।
और फिजिक्स और मैथमेटिक्स थोड़ा सा आप लोग ध्यान लगाकर पढ़िए, ठीक। केवल 12th का सिलेबस आ रहा है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आपको दिक्कत होगी नहीं इसको पढ़ने में। बाकी DPP सारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।